नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हम कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा पाठ पर आधारित अन्य प्रश्नोत्तर। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत सहायक होगी, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ होता है। हाकिम यानी राजा या फिर मालिक। लश्कर सेना को कहा जाता है। दुआ का अर्थ है प्रार्थना। आत्मकथा अपने जीवन की कहानी। कौर यानी टुकड़ा। च्योंटा एक प्रकार का काला कीड़ा। चींटी का पुल्लिंग होता है च्योंटा। रेंगना यानी धीरे धीरे चलना। पावन पवित्र को कहते हैं। पैगंबर ईश्वर का संदेशवाहक। दुत्कारना यानी अपमान करना या फिर तिरस्कार करना। लक़ब यानी एक उपाधि या फिर पदवी जिससे पता चले कि कितना सम्मानित है वो व्यक्ति। मुद्दत बहुत लंबा समय। प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में, सिंबलाइज कह सकते हैं इसे। एकांत यानी फिर अकेला। वजूद यानी अस्तित्व। जलजला भूकंप को कहते हैं। नेचर यानी प्रकृति। दालान बरामदा जो कि घर में वेड़ा भी कहलाता है। उचक्कर यानी कि उछलकर। गुनाह पाप को कहा जाता है। रोजा यानी व्रत या फिर उपवास। हथियाना कब्जा करना। उकड़ू घुटने के बल पर बैठ जाना। औंधे मुंह मुंह के बल। काबिल यानी कि योग्य। और बद्दुआ का अर्थ होता है श्राप। दरिया दरिया नदी या फिर बहते पानी को कहते हैं। सलाम यानी नमस्कार। गुंबद गोल आकार का शिखर, जैसे कि आपने देखा होगा मस्जिदों के ऊपर गोल गोल आकार का एक शिखर होता है। इजाजत यानी आज्ञा। परिंदा पक्षी को कहते हैं। बस्ती यानी कि फिर गांव जहां पर लोग बसे हुए हों। डेरा अस्थाई घर। मचान बांस आदि की सहायता से बनाया गया एक ऊंचा स्थान। आशियाना घर को कहा जाता है। खामोश का अर्थ है चुप। अजीज यानी बहुत प्यारा। मजार दरगाह को कहा जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा ये लगभग सभी शब्द अरबी फारसी के हैं, तो इनका जो हिंदी अनुवाद है वो यहाँ पर इनका अर्थ दिया गया है। आइए अब करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन हैं? निदा फाजली, लीलाधर मंडलोई, सीताराम शेख सरिया या फिर हबीब तनवीर? उत्तर है निदा फाजली। सिंधी भाषा के कवि कौन थे? शेख नियामत, शेख मोहम्मद, शेख अयाज या फिर निदा फाजली? उत्तर है शेख अयाज। घोड़ों की टापों की आवाज किसने सुनी? सैनिकों ने, सुलेमान ने, चींटियों ने या फिर पशुओं ने? उत्तर है चींटियों ने। अगला प्रश्न। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा कर दिया है? देश की सीमाएं, भेदभाव, प्रकृति और मानव के बीच दीवारें या फिर महल? प्रकृति और मानव के बीच दीवारें। हजरत मोहम्मद को कौन सा पक्षी बहुत प्यारा था? मोर, कबूतर, बाज या फिर चील? कबूतर। सूखा, बेमौसम बरसात, तूफान, सैलाब ये किसका परिणाम है? प्रकृति की सहन शक्ति का, पर्यावरण की सुरक्षा का, मौसम के बदलने का या फिर प्रकृति के असंतुलन का? उत्तर है प्रकृति के असंतुलन का। समुद्र के पीछे हटने का क्या कारण है? उसकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए इसलिए, या बारिश कम हो गई, पानी कम हो गया या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण? उसकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए। पक्षी बस्तियों से चले गए हैं क्योंकि पेड़ कटने के कारण, आश्रय छिन जाने के कारण, प्रदूषण के कारण या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। आजकल जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? बड़े बड़े घरों में,
बड़े बड़े महलों में, डिब्बा नुमा घरों में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? डिब्बा नुमा घरों में। अगला प्रश्न, प्रकृति मनुष्य को दंडित करती है जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है, समुद्र को छेड़ता है, इमारतें बनाता है, या फिर कुछ भी नहीं? प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है। प्रकृति में आए असंतुलन के परिणाम क्या हैं? गर्मी में अधिक गर्मी, असमय वर्षा का होना, उपर्युक्त दोनों, या कोई परिणाम नहीं? उत्तर है 1 तथा 2 दोनों। आजकल पशु पक्षी कहां मंडराते रहते हैं? बस्तियों के आसपास, पहाड़ों पर, जंगलों में, या फिर पेड़ों पर? बस्तियों के आसपास। अगला प्रश्न, इस्लाम में कुत्तों को कैसा माना जाता है? दोस्त, वफादार, गंदा, या फिर रखवाला? उत्तर है गंदा। अगला प्रश्न, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहां मिलता है? कुरान में, रामायण में, बाइबल में, या फिर पुराणों में? उत्तर है बाइबल। नूह सारी उम्र किस लिए रोते रहे? एक बिल्ली को मारने के कारण, एक कुत्ते के काटने के कारण, एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण, या एक पंछी को दुत्कारने के कारण? बहुत सरल प्रश्न है। उत्तर है एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों के अनुसार धरती वजूद में कैसे आई? क्रमिक विकास से, चमत्कार से, ईश्वर की कृपा से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है क्रमिक विकास से। अरब में लश्कर नूह के नाम से क्यों याद किए जाते हैं? सारी उम्र रोते रहने के कारण, पैगंबर होने के कारण, च्योंटे के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी? सारी उम्र रोते रहने के कारण। लेखक की मां सूरज ढलने पर क्या करने से मना करती थी? खाना खाने से, बाहर जाने से, पेड़ के पत्ते तोड़ने से, या फिर बाहर खड़े होने से? पेड़ के पत्ते तोड़ने से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहा था? अपने घोड़ों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लश्कर के साथ, या फिर किसी के साथ नहीं? उत्तर है अपने लश्कर के साथ। लेखक के अनुसार इस संसार में सब कुछ कैसा है? भयावह, सुंदर, नश्वर, बहुत खराब? उत्तर नश्वर। चींटियां एक दूसरे को कहां चलने के लिए कह रही थीं? पेड़ पर, खेतों में, अपने अपने बिलों में, या फिर नदी में? अपने अपने बिलों में। अगला प्रश्न, कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? दोनों अंडे टूट जाने के कारण, ठंड के कारण, घोंसला न मिलने के कारण, या फिर कोई कारण नहीं था? उत्तर है दोनों अंडे टूट जाने के कारण। सुलेमान ने चींटियों को क्या कहकर धीरज बंधाया? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूं, रखवाला हूं, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूं। मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूं, रखवाला हूं। शेख अयाज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? सांप, बिच्छू, च्योंटा, या फिर छिपकली? उत्तर है च्योंटा। अगला प्रश्न, समाज को किन लोगों ने गिराया है? आदर्शवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, उग्रवादियों ने, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है व्यवहारवादियों ने। च्योंटे का घर कहां था? पेड़ के पास, कुएं के पास, नहर के पास, या फिर नदी के पास? कुएं के पास। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे ताकि उसकी जमीन हथिया सकें, वहां से वो हॉस्पिटल बना सकें,
वहां से कचरा हटा सके या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उसकी जमीन हथिया सके। अगला प्रश्न है, लेखक का घर किस शहर में था? इंदौर, ग्वालियर, झांसी या फिर आगरा? उत्तर है ग्वालियर। लेखक के अनुसार महान व्यक्ति कब क्रोध में आ जाता है? जब कोई उसे बार बार परेशान करता है, जब वह दुखी होता है, जब वह भीड़ में आता है या जब कोई उसका अपमान करता है। जब कोई उसे बार बार परेशान करता है। शेख हयाज के पिता को इस बात का दुख था कि उन्होंने एक प्राणी को घर से बेघर कर दिया, उन्हें चींटी ने काटा, उनका भोजन छूट गया या फिर च्योंटा मर गया। उन्होंने एक प्राणी को घर से बेघर कर दिया। अगला प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? जब वह पेड़ लगाता है, जब वह इमारतें तोड़ता है, जब वह घर बनाता है या जब वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है? उत्तर है जब वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। पाठ में सुलेमान की कौन सी विशेषता का जिक्र किया गया है? वह मनुष्य के मन की बात समझ लेता था, वह अनेक भाषाएं जानता था, वह पशु पक्षियों की जुबान समझता था या वह क्रूर राजा था? वह पशु पक्षियों की जुबान समझता था। दरिया देखने पर लेखक की मां क्या करने के लिए कहती थी? सलाम करने के लिए, पैसे फेंकने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? सलाम करने के लिए कहती थी। अगला प्रश्न है, बस्तियां बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? पेड़ काट दिए, पैसे कमाए, जंगल काट दिए या पशु पक्षियों को मार दिया? जंगल काट दिए ताकि जमीन अधिक हो सके। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? सूझबूझ वाले, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अमीर या फिर कोई भी नहीं? दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। नूह का असली नाम क्या था? पैगंबर, नूह लक़ब, लश्कर या फिर हजरत? उत्तर है लश्कर। अगला प्रश्न, पक्षी बस्तियों में चले गए क्यों? पेड़ कटने के कारण, अपना आश्रय छिन जाने के कारण, प्रदूषण के कारण? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अपना आश्रय छिन जाने के कारण। लेखक की मां ने दिन भर रोजा रखा क्योंकि रमजान था, उनके हाथों कबूतर का अंडा टूट गया था, बिल्ली रास्ता काट गई थी या उन्होंने झूठ बोला था? उनके हाथों कबूतर का अंडा टूट गया था। कबीर या मिर्जा को सताने से लेखक का क्या तात्पर्य है? दोनों को बिला वजह तंग करना, उनसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना, उनकी लिखी पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना, उनकी शायरी का मजाक उड़ाना? उत्तर है उनकी लिखी पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना। अगला प्रश्न, पहले पूरा संसार किसके जैसा था? एक ग्रह जैसा, एक परिवार जैसा, एक गोले जैसा या एक घर जैसा? एक परिवार जैसा। लेखक के अनुसार आजकल लोगों में क्या बढ़ रहा है? झगड़ा, ईर्ष्या, दूरी या फिर प्रेम? उत्तर है दूरी। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? अल्पकालिक निवास यानी थोड़े समय के लिए घर, आवास, निवास स्थान या फिर घर बनाना? अल्पकालिक निवास यानी कि थोड़े समय के लिए किसी जगह पर रह जाना। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ पर आधारित एमसीक्यूज। आइए अब करते हैं पाठ पर आधारित अन्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? लेखक की मां धार्मिक परिवार की धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। उनके घर के दालान में कबूतर ने 2 अंडे दिए थे।
उसमें से एक अंडा बिल्ली ने गिराकर तोड़ दिया। दूसरा अंडा संभालते समय उनके हाथ से गिरकर टूट गया। अंडा टूटने का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा। अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार वनस्पति और जीव जगत के बारे में लेखक की मां के क्या विचार थे। वनस्पति और जीव जगत के बारे में लेखक की मां का विचार था कि सूरज ढले हुए पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे पेड़ रोते हैं। दिया बाती के वक्त फूलों को तोड़ने पर वे बद्दुआ देते हैं। अगला प्रश्न, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है। अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे हमेशा रोते रहते थे, अर्थात दूसरों के दुख से दुखी रहते थे। नूह को ईश्वर का संदेशवाहक भी कहा जाता है। लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी और क्यों। लेखक की मां कहती थी कि जब भी सूरज ढल जाए, अर्थात शाम का समय हो, उस समय पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ेंगे तो पेड़ रोएंगे। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। प्रकृति में आए असंतुलन का बहुत भयानक परिणाम हुआ। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई न कोई नई बीमारियां जन्म लेती रहती हैं। मनुष्य का जीवन कठिन हो गया है। अगला प्रश्न, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को इसलिए पीछे धकेल रहे थे ताकि वे समुद्र के किनारों की जमीन पर कब्जा कर सकें और उन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके लोगों को वहां बसा सकें। ऐसा करके वो अधिक धन कमाना चाहते थे। कबूतर परेशानी से इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। कबूतर के जोड़े ने रोशनदान में अपना घोंसला बनाया था, जिसमें 2 अंडे दिए थे। उनमें से एक को बिल्ली ने फोड़ दिया था और दूसरा संभाल कर रखने के चक्कर में मां के हाथ से गिरकर टूट गया। उनके अंडे फूटने के दुख से दुखी होकर कबूतर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अगला प्रश्न, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है। बच्चों, यदि अधिक शब्दों में इसे लिखने के लिए आए तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। अरब में नूह नाम के एक पैगंबर हुए थे जिनका असली नाम लश्कर था। वे बहुत दयालु और संवेदनशील थे। एक बार एक घायल कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया। उस कुत्ते का जवाब सुनकर वो इतने दुखी हुए कि सारी उम्र पश्चाताप करके रोते रहे। इसी कारण से, इसी करुणा भाव के कारण उन्हें नूह के नाम से याद किया जाता है। प्रकृति में आए असंतुलन के क्या परिणाम हुए। प्रकृति में आए असंतुलन के भयंकर परिणाम निकले, जैसे समुद्र में विनाशकारी तूफान आने लगे, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी, असमय की बरसात होने से जन धन और फसलों का नुकसान होने लगा, आंधियां और तूफान आने लगे, नित नए रोग उत्पन्न हो गए, जिससे मनुष्य और पशु पक्षी असमय ही मरने लगे। आइए देखें अगला प्रश्न। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे, जैसे उसके देखते ही देखते बहुत सारे पेड़ कट गए, उनकी जगह नई नई बस्तियां बस गईं, सड़कें चौड़ी बन गईं, पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए। जो बच गए उन्होंने जैसे तैसे यहां वहां अपने घोंसले बसा लिए। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का अर्थ है अपने रहने की व्यवस्था करना। जिस तरह मनुष्य जब कहीं बाहर जाता है तो अपने रहने का प्रबंध करता है, उसी प्रकार पक्षी भी अपने रहने और अंडे देने तथा बच्चों की देखभाल के लिए कहीं भी डेरा डाल लेते हैं। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। शेख अयाज के पिता बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार जब वह कुएं से स्नान करके घर वापस लौटे और भोजन करने बैठे, तब उन्होंने देखा एक काला च्योंटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और उसे उसके घर वापस लौटाने के लिए कुएं के पास चल पड़े ताकि उस बेघर को उसके घर छोड़ सकें।
लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली क्यों लगवानी पड़ी? पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने के कारण पक्षी यहाँ वहां शरण लेने के लिए विवश हो गए हैं। लेखक के फ्लैट के रोशनदान में 2 कबूतरों ने अपना डेरा जमा लिया था। उसने 2 अंडे दिए थे। उन अंडों से बच्चे निकल आए थे। बच्चों की देखभाल के लिए कबूतर बार बार वहां आया जाया करते। उसी आवाजाही के कारण कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थीं। इसके अलावा लेखक की पुस्तकों पर या दूसरी वस्तुओं को भी वो गंदा कर देते थे। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली लगवानी पड़ी। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा विस्तृत रूप में यदि लिखना हो तो इस प्रकार लिखेंगे। बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डाला है। बस्तियां बढ़ने लगीं, वैसे ही मनुष्य के आवास और भोजन की आवश्यकता भी बढ़ गई। बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी गई ताकि लोगों के रहने के लिए घर बनाए जा सकें। उसके अतिरिक्त समुद्र के किनारे नई नई बस्तियां बसाई जाने लगीं। इनके परिणाम के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया और परिणाम स्वरूप असमय वर्षा, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि आने लगे। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के साथ साथ तरह तरह की बीमारियां भी फैलने लगीं। अगला प्रश्न है, समुद्र के गुस्से होने की वजह क्या थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्सा होने की वजह थी बिल्डरों का बढ़ता हुआ लालच और स्वार्थ। बिल्डरों ने लालच में आकर समुद्र के किनारे की भूमि पर कब्जा करके बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। इससे समुद्र का आकार घटता चला जा रहा था। वह लगातार सिमट रहा था। कुछ समय तक तो उसने बर्दाश्त किया, फिर जब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई तो उसे क्रोध आ गया। उसने अपने सीने पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे वो औंधे मुंह धरती पर जा गिरे और टूट गए। अगला प्रश्न, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक का क्या कहना है? आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सभी प्राणियों की रचना अनेक प्रकार की मिट्टियों से की गई है, पर ये जब सभी मिट्टियां आपस में मिल जाती हैं तो अपना स्वाभाविक रंग और गंध खो देती हैं। अब ये सब मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किस व्यक्ति में कौन सी मिट्टी है, किस किस्म की मिट्टी कितनी है, इसकी पहचान कैसे की जाए? इसी प्रकार मनुष्य में अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों का ही मेल होता है। किसमें कितने सद्गुण हैं, कितने अवगुण हैं, यह कह पाना कठिन है। आशय स्पष्ट कीजिए। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। तो इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है लेखक, वो बताना है। प्रकृति बहुत संवेदनशील और उदार स्वभाव की होती है। वह मनुष्य की छेड़छाड़ को एक सीमा तक सहन करती है, परंतु जब पानी सिर के ऊपर होने लगता है तब प्रकृति अपनी विनाश लीला दिखाना शुरू करती है। इससे क्रोध में आकर जो भी उसके सामने आता है वो उसे नहीं छोड़ती। प्रकृति ने समुद्री तूफान का रूप धारण करके अपने ऊपर चल रहे 3 जहाजों को उठाकर बाहर फेंक दिया था। अगला प्रश्न, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। अब इससे क्या आशय है? बड़े या महान व्यक्ति प्राय शांत स्वभाव के होते हैं। वे क्रोध से दूर रहते हैं, उनकी सहनशीलता अधिक होती है। लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो वो क्रोध विनाशकारी रूप ले लेता है। यही स्थिति विशालकाय समुद्र की भी थी। पहले तो वह सब कुछ सहता गया, परंतु सहनशीलता की सीमा समाप्त होने पर गुस्से में आकर उसने भारी तबाही मचा दी। तो बच्चों, हमने प्रयास किया है कि इस पाठ से अधिक प्रश्न आपको दे सके। हमें आशा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे होंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। विदा।